नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भारत की राजधानी दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में आज दुनिया भर में उनका टॉप लिस्ट में नाम आता है। आपको बता दें, दिल्ली की जो कनॉट प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो आज से नहीं बल्कि 90 के दशक से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए आज बात करते हैं यही कनॉट प्लेस से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें जो आज काफ़ी ज़्यादा कनॉट प्लेस में भीड़ रहती है और लोग वहाँ घूमने भी खूब जाते हैं। तो चलिए कनॉट प्लेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सी बातें आपको बताते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली की गिनती आज दुनिया के टॉप मेट्रो सिटीज़ में होती है। पिछले 2 दशकों में दिल्ली काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। दिल्ली अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आज ऐतिहासिक और मॉडर्न युग की पहचान बन चुका है। इसके मॉडर्न युग की असल शुरुआत सन 1933 में हुई थी। आज अगर देश का दिल दिल्ली है तो दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है। पिछले करीब 90 सालों से कनॉट प्लेस दिल्ली के आकर्षक का प्रमुख केंद्र रहा है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की नींव के प्रथम ड्यूक प्रिंस आर्थर ने रखी थी। उनके नाम पर ही इसका नाम कनॉट प्लेस रखा गया। सन 1920 के दशक में ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने कनॉट प्लेस का डिज़ाइन तैयार किया था, जबकि इसका निर्माण कार्य सन 1929 में शुरू किया गया था। सन 1933 में कनॉट प्लेस बनकर तैयार हो गया था। आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने प्रिंस आर्थर के सामने जिस तरह पर आज सेंट्रल पार्क वहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन प्रिंस आर्थर ने इसे लुटियंस दिल्ली के शोपीस के रूप में एक प्रमुख व्यापार केंद्र के तौर विकसित करना चाहते थे। लेकिन उनके कहने पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव पहाड़गंज शिफ्ट किया गया था। प्रिंस आर्थर का मानना था किसी भी मार्केट के बीच पार्क होना बेहद ज़रूरी है ताकि शॉपिंग के बाद लोग वहां आराम कर सके। इसी सोच की वजह से सेंट्रल पार्क का बनना तय हुआ। अब बारी थी कनॉट प्लेस के इनर सर्किल, मिडिल सर्किल और आउटर सर्किल बनाने की। डिज़ाइन तैयार होने के बाद कनॉट प्लेस को खड़ा करने की जिम्मेदारी देश के मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के पिता सरदार सोबा सिंह को मिली। सरदार सोबा सिंह वही शख्स थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन, सिंधिया हाउस, रीगल बिल्डिंग, वॉर मेमोरियल समेत कई ऐतिहासिक भवनों का निर्माण किया था। इस दौरान कनॉट प्लेस के निर्माण कार्य के लिए खास तौर पर राजस्थान से मजदूर बुलाए गए थे, जिन्हें प्रतिदिन एक की मजदूरी मिलती थी। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में ए से लेकर पी तक कुल 13 ब्लॉक बनाए गए हैं। इनर सर्किल में 6 ब्लॉक ए, बी, सी, डी, ई, एफ बनाए गए हैं और आउटर सर्किल में भी 6 ब्लॉक यानी कि जी, एच, के, एल, एम, एन बनाए गए हैं। सन 1933 तक यहाँ 12 ब्लॉक बनकर तैयार हो गए थे, जबकि बाद में पी ब्लॉक बना था। लेकिन आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर IJO ब्लॉक नहीं बनाए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? अब सवाल उठता है कि आखिर कनॉट प्लेस में IJO ब्लॉक क्यों नहीं बनाए गए हैं। हालांकि किसी के भी पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, यहाँ तक कि इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण भी नहीं बताया गया है। लेकिन कनॉट प्लेस के पीछे की असल वजह है IJO और 170 को समान देखना मानते हैं। इसी तरह दुनिया के अधिकतर देशों में भी IOJ ब्लॉक नहीं बनाए जाते हैं। दरअसल 20वीं सदी में नर्वस कंप्यूटराइज नहीं हुआ करते थे। लिखाई के सभी कार्य हाथों से ही हुआ करते थे। सभी नंबर्स एक एक करके हाथों में लिखे जाते थे। ऐसे में अधिकतर लोग जल्दबाजी में IJOJ को 1702 समझ बैठते थे। यही कारण है कि भारत के अक्सर बैंक अपने ग्राहकों को भेजे जाने वाले अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड में आमतौर पर I या O अक्षर और 1 या 0 अंकों का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये रही भारत की राजधानी दिल्ली के सबसे फेमस कनॉट प्लेस की कहानी। तो ऐसे ही वीडियो और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।